ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ थोड़ा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में चर्चा करते हैं। हेडिंग है हमारी नयन पलक की भांति। नयन पलक की भांति। बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चरित्र जनता के लिए प्रेरणा देने वाला है। बंधुओं, यदि कोई पढ़ा लिखा तो है, परंतु चरित्र ठीक नहीं है तो सब बेकार है। चरित्र क्रियाकलाप से ही तौला जाता है। क्रिया वह वस्तु है बंधुओं जो आदमी को दर्पण की तरह दिखाती है। जीभ से भगवान की बात कहते रहते हैं, किंतु मन कहीं अन्य जगह है। वह व्यक्ति नई जगह ही सेखी मार सकता है, परंतु आखिर एक दिन उसका चरित्र छुपाए नहीं छुप पाता है। आदमी का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। बंधुओं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तब चारों ओर राक्षसों का आतंक था। रावण का राज्य था। लंका से बढ़कर आर्यावर्त में भी राक्षस अपना प्रभाव डालते थे और उनका ही दबदबा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि द्वंद्व से बस में हो जाते हैं। कोई समझाने से समझ जाते हैं, समझाने से नहीं मानते तो दंड दिया जाता है। तो बंधुओं, राक्षसों को भगवान ने दंड देना ही उचित समझा और लंका पर चढ़ाई कर दी। उस आक्रमण में प्रजा को भी दंड भुगतना पड़ा। बंधुओं, यदि राजा गलत हो तो उसके लिए प्रजा भी जिम्मेदार है। राजा का प्रभाव जनता पर पड़ता है। ऐसा भगवान राम का राज्य था। उनका जीवन, उनका क्रम ऐसा था कि लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करें और बुरी बातों का समाधान करें। बंधुओं, रामायण आज की समस्याओं का समाधान सिखाती है। मनुष्यों को सुधारने के लिए भाषणों से नहीं, चरित्र से समझाएं। कहें कि हमने ऐसा किया, आप भी ऐसा ही करें। अच्छे लोग जिस राह पर चलते हैं बंधुओं, असंख्य लोग भी उसी पर चलते हैं, परंतु आज के लोग स्वयं दूसरे मार्ग पर चलते हैं और कहते हैं कि दूसरे मार्ग की बात। जिस प्रकार सुबह शाम रेडियो, टेप, श्लोक, भाषण सुनाता है, ऐसे ही भगवान गीता को कहने वाले आते हैं, परंतु हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। एक अच्छा आदमी कितनों को अच्छा बना देता है। बंधुओं, एक वेश्या कितने ही लोगों को पतित बना देती है। एक शराबी कई लोगों को शराबी बना देता है। एक जुआरी कितनों को जुआरी बना देता है। तो बंधुओं, अच्छा आदमी दूसरे लोगों को अच्छा क्यों नहीं बना सकता? बंधुओं, तुलसीदास जी का उद्देश्य था कि रामचंद्र जी का चरित्र लिखा जाए ताकि लोग इसका अनुसरण करें। बंधुओं, हमारे यहाँ भी पत्रिकाओं का यही स्वरूप है। भगवान राम ने अपना चरित्र सामने रखा
और कहा कि जिस किसी को भगवान बनना हो तो मेरे रास्ते पर चले। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे रास्ते पर चलना, परंतु हमको एक ही बात आ गई, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, मेवा चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ और बस फिर माला जपो। न जाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, बस फोटो लगाकर नाम का जप करना, इतने मात्र से सब कुछ पूरा मान लेते हैं। समाज ऐसा कैसे बन गया है, मात्र निकम्मी बातों से ऊंचा उठना चाहता है। रामचंद्र जी ने अपना उदाहरण रखा है बंधुओं, आदमी को कैसे रहना चाहिए। इससे हम बता सकते हैं कि जीवन यापन, बंधुओं, इससे हम बता सकते हैं कि जीवन यापन कैसे करना चाहिए। बालकों को माँ बाप के प्रति संबंध कैसे हों। भगवान राम ने कितने कष्ट उठाए, परंतु माँ बाप की शान नहीं जाने दी। विश्व में कई देशों में रामायण का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और पढ़ी भी जाती है। भाई का भाई से प्यार होना चाहिए। हमको पिता ने पढ़ाया है तो हम भी छोटे भाइयों को पढ़ाएंगे, उनकी ब्याह शादी करेंगे। छोटे भाई का कर्तव्य है कि बड़े भाई को पिता के समान समझना चाहिए। बेड़ा जी के पिता एवं पूर्वजों ने सामान्य गृहस्थ की तरह जीवन बिताया, लेकिन उनके नाती आज एक से एक बढ़िया निकल गए। पिता की कमाई पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए बंधु। रामचंद्र जी और भरत जी ने राज तिलक को गेंद की तरह खेला। एक तरफ से राम जी ने ठोकर मारी तो दूसरी तरफ से भरत जी ने। बड़ा भाई छोटे के लिए और छोटा भाई बड़े के लिए कितनी कुर्बानी कर रहे थे। संसार में सभी मनुष्य एवं पशु पक्षी हमारे भाई हैं, उनके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह शिक्षा हमें बंधुओं रामायण सिखाती है। यह शिक्षा हमें रामायण देती है। सारी शिक्षा हम नारियों के लिए बताते हैं बंधुओं। आदमी को भी अपने लिए शिक्षा क्यों नहीं। नारियों को पतिव्रत धर्म अपनाना चाहिए तो पति को पत्नी व्रत अपनाना चाहिए बंधुओं। ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली दोनों हाथों से बजती है बंधुओं। यदि दाम्पत्य जीवन सही हो तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो सारा संसार नरक बन जाएगा। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति विश्वास को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर बिगाड़ते हैं तो मानो निश्चयाधीन करते हैं। धन का लोभ, बालक का लोभ, मकान का लोभ, इसको त्यागें, यही रामायण बताती है। हे राम, अपने जैसा चरित्र हमारे जीवन में भी लाओ। राम राम कहने का यही मतलब है कि हम राम जैसा बने। स्त्रियों के तो रोम रोम में पतिव्रत धर्म भरा पड़ा है, उनको क्या बतलावें। हमारे देश में पति व्यभिचारी होते हैं, विदेशों में पत्नी व्यभिचारिणी होती है। हमारे यहाँ जिस प्रकार पत्नी व्रत सीखना चाहिए, उसी प्रकार विदेशों में पतिव्रत का आदर्श समझना चाहिए, समझाना चाहिए। आज हम एक और प्रसंग सुनाते हैं बंधुओं। जैसे किसी घर का पिता पुत्र को सुधारता है, ऐसा ही एक और संबंध है, सास और बहू का संबंध। वह संबंध भी घर को स्वर्ग बनाता है। पति की जिम्मेदारी ज़्यादा है, पत्नी की कम। उसी प्रकार
सास की जिम्मेदारी अधिक है और बहू की कम। बहू की निंदा करके, बहू की बुराई करके उसे नहीं सुधारा जा सकता। प्रेम से समझाने से काम चलता है। सास बहू की लड़ाई का कारण बंधु यही है। सास बहू का व्यवहार कैसा हो, रामायण यह हमें सिखाती है। सीता जी जब ब्याह होकर आई तो दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, ये बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, इसको उनकी याद आती होगी। अब ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिससे सीता का मन यहाँ लग जाए। बंधुओं, सास सीता जी को पलक जैसी रखती हैं। धूल रोशनी तिनका कुछ भी पड़े, सब पलक पर पड़ता है। बंधुओं, आँख को हमेशा पलक बचाता है। आँख को उससे कोई कष्ट नहीं होता। किसी प्रकार का दुख सीता जी को न हो, इसका पूरा ध्यान माता कौशल्या रखती थी। ऐसा व्यवहार हर सास की बहू के प्रति करना चाहिए। बंधुओं, यह हमें रामायण सिखाती है। बंधुओं, जब सीता जी वनवास भगवान राम जी के साथ जाती हैं, तब माता कौशल्या कहती हैं, हे राम, तुम कष्ट स्वयं पा लेना, परंतु इसका पूरा ध्यान रखना। इसे मैंने इस प्रकार रखा है जिस प्रकार आँख को पलक रखती है। बंधुओं, सीता जी के गुणों की प्रशंसा माता कौशल्या कर रही है। पड़ोसन आवे, अपने रिश्तेदार या नातेदार आवे तो बहू की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसन आवे तो बहू की बुराई करने बैठ जाए। बहू झाड़ू लगाती है, गुस्से से देखती जाती है, इस प्रकार बहू ढीठ बनती जाती है। बुराई सुनकर आदमी ढीठ बन जाता है। सास हमेशा बहू की बुराई करती जाती है। जब बहू के पिता, भाई आदि परिजन आवे तो भी बहू की बुराई, पति जब भी घर आए तो बहू की बुराई बेटा को घर आते ही उल्टी सीधी बात बनाकर उसके सामने रख देती है। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और बंधुओं घर नरक बन जाता है। परंतु माता कौशल्या बेटा से सीता जी की प्रशंसा कर रही है। सीता सास ससुर की प्यारी हैं, गुणों की खान है। इसके पिता जनक जी एवं ससुर श्री दशरथ जी यह भी ध्यान रखते हैं कि ये राम जी की धर्मपत्नी है। सीता शीलवती है, इसका अपमान मत करना और दुख मत देना। माता कौशल्या आगे कहती हैं बंधुओं कि मैंने तो इसको नयन की पुतली समझकर प्रीति बढ़ाई है। इसको अपने प्राणों से भी प्यारी रखती हूँ, क्योंकि यह अभी बच्ची है। बंधुओं, जिस प्रकार कल्प वृक्ष की बेल लगती है, वैसे ही मैंने सीता को सिखाया है। वह मेरी चमेली की बेल है, मैंने स्नेह से बड़ी की है। इसे मैंने कठोर काम नहीं करने दिया। इसका मतलब यह नहीं कि बहुओं को काम ही नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इतना प्रेम था सास का कि आज की सास होती तो कहती कि जा चाय ला, अभी चाय नहीं बनाई। माता जी तो कहती हैं चाय वगैरह शौच कैसे जाऊंगी, चाय बगैर शौच कैसे जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी ने भी ऐसा नहीं किया कि सारे काम माता पिता ही करें, पत्नी कुछ न करे। लड़के का काम भी है कि माता पिता की सेवा की बात समझाए। भगवान राम वनवास जाते समय सीता जी को अकेले में समझा रहे हैं कि देखो, माता जी की सेवा करना, यहीं रहना। रामचंद्र जी माता जी के सामने तो नहीं कह रहे हैं। और बंधुओं, आजकल के माता के सामने तो कहते हैं माता की सेवा करना,
बाद में अकेले में पत्नी से कहते हैं, मैंने तो वैसे ही कहा था। ऐसी विडंबना हो गई है बंधुओं। अब बंधुओं, रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे हैं कि यह मेरी माँ है, इन्होंने मुझे दूध पिलाया है, छाती से लगाए रखती थी। माँ का ध्यान मत भूलना, मेरी सेवा भूल जाना, पर देख मेरी माँ की सेवा करना, इसमें ही मेरी प्रसन्नता है। बंधुओं, भगवान कहते हैं मात्र पति की पूजा से काम नहीं चलेगा। अपने सास ससुर की पूजा सेवा करना, सास ससुर की सेवा पति की सेवा से बढ़कर है। जब मेरी माँ मेरी याद करे, दुखी हो, तब किससे कहानी सुनाना, महापुरुषों की मुसीबतों की बात सुनाना, तब तुम उनका दुख दूर कर सकती हो। रामचंद्र जी आगे कहते हैं बंधुओं कि मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कष्ट मुझे भी होगा, तुम्हें भी होगा, परंतु मैं अपनी माता की सेवा के लिए तुमको छोड़ता हूँ, किसी द्वेष भाव से नहीं। पत्नी का कर्तव्य है बंधुओं कि सास की सेवा इस प्रकार किया करे, यह रामायण सिखाती है हमें। यह नहीं कि नहा धोकर रामायण पाठ करूंगी क्योंकि पंडित जी बता गए हैं, परंतु इस सास से बात नहीं करूंगी, बड़ी लड़ाकू है, इससे नहीं बोलूंगी, ऐसे विचार हैं तो फिजूल है तुम्हारा रामायण पाठ करना, फिजूल है तुम्हारा रामायण पाठ करना। राम वनवास जा रहे हैं बंधुओं, सीता जी भी साथ जा रही हैं, इसलिए सीता जी सास के पैर छूकर कह रही हैं कि माँ, मैं बड़ी अभागिन हूँ। जब सास की सेवा का समय आया तब विधाता ने मुझे वनवास दे दिया। मैं जब यहाँ आई थी, मेरी बड़ी इच्छाएं थी कि जिसने मेरे पति को 9 मास पेट में रखा, अपने खून का दूध बनाकर पिलाया, खुद गीले में सोई, उन्हें सूखे में सुलाया, उसकी खूब सेवा किया जाए, उसकी खूब सेवा करूँगी। हे माँ, मुझे भारी दुख है कि जब सेवा का समय आया तो मैं वन को जा रही हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी। दुख मन से निकाल दो और अपना प्यार मुझसे वैसा ही बनाए रखना। कर्तव्य मुझे ले जा रहा है, इसमें मेरा दोष नहीं है। सीता जी वनवास में हैं बंधुओं। भरत जी गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं कि चलो गुरुदेव, भैया को समझा बुझा कर ले आए। बंधुओं, यदि रामचंद्र जी नहीं आए तो सीता जी लक्ष्मण जी को ही ले आएंगे। गुरु वशिष्ठ, भरत जी एवं माताएं भी साथ गई और एक और विचार विमर्श चल रहा था, परंतु सीता जी का अलग ही क्रम चल रहा था। सीता जी सोच रही थी कि 2-4 दिन सासुओं की सेवा तो कर लूँ। सासुओं को कपड़े पहनाती, बाल संवारती, पूरी तरह सेवा कर रही हैं। माया की देवी माया में डूबी है। सास को यह खिलाऊं, फल खिलाऊं, ये करूं, ऐसा मन कर रहा है। तीनों सासों की सेवा कर रही हैं सीता जी, उसी में लगी हैं। जितने दिन तीनों रानियां वन में रहीं, उनकी खूब सेवा की एवं सेवा से उनको बस में कर लिया। सास को बस में करने का यह तरीका है बंधुओं। सास केवल बाहर से बड़बड़ करती है, परंतु अंतःकरण से बेटे को, बहू को प्यार करती है। ऐसा किस्सा सुनाया करना यह सास को बस में करने की दवा है। सास गाली दे तो सेवा से बस में हो जाएगी, सेवा से बस में हो जाएगी। फिर जैसे बहू कहेगी वैसे ही सास चलेगी। सीता जी को सासुओं ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तू कैसी सेवा करती है, मीठा बोलती है, तू हमेशा फलना फूलना, आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ। यह रामचंद्र जी के नाम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। रामायण
सास बहू के प्रेम की शिक्षा देती है। सास यदि कोई बुरा व्यवहार करती है तो उसका पछताना पड़ता है। जय जय श्री राम।